ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ स्वागत करता हूं वीक नंबर 34 में, जो कि रैंक एडवांसमेंट वीक है। ओके, इसका मतलब है ये समय है जब आप जागिए, स्मेल द कॉफी और जो भी आपको एनर्जी चाहिए आप लीजिए, और ये वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी आपसे बन पड़ता है आप करिए, ताकि आपका TAT ओके अचीव हो। ऑलराइट, तो रैंक एडवांसमेंट वीक है गाइज, और ये वो वीक है जहां पे हर चीज को आपको समेटना पड़ेगा, हर चीज को परफेक्ट करना पड़ेगा। और अपना रैंक डैशबोर्ड देखिए और समझिए कि आपको क्या और चाहिए अपना रैंक अचीवमेंट करने के लिए, अपना TAT अचीव करने के लिए, राइट, जो कि आपके लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। अगर आपने टारगेट किया है एक नया रैंक करने के लिए, ओके, या फिर एक सर्टन कमीशन आपको अचीव करना है वीक 34 में, तो एक ही चीज है जो आपको रोक सकता है अचीव करने से, चाहे वो फाइन 2 है, या फिर हो सकता है कि ओके एक मैक्स आउट हिट करना हो, या फिर कोई रैंक अचीव करना हो, सफायर से प्लैटिनम, या फिर जो भी आपका टारगेट है। मेरा मंत्र सिंपल है, अगर ये करना है तो मुझे ही करना है, किसी और को नहीं। और मैंने अपने इंस्टाग्राम लाइव में ये बोला था, क्योंकि कोई भी चीज है या फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता है जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आपका अपना गोल का, सिवाय आपके खुद के। राइट, तो अपने ईगो को साइड करिए, ओके, सारा डर को हटाइए, सारा डाउट को, अनसर्टेनिटी को, ओके, हर चीज को हटाइए और जो करना है उसे करिए, और तभी आप अपना TAT अचीव करोगे, जो भी आपने टारगेट अपना सेट किया है वीक 34 के लिए, रैंक एडवांसमेंट वीक के लिए इस हफ्ते। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था दोस्तों, बहुत दिनों से। ओके, ऐसे ऐसे लोग जो बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप भेजे हैं, और इस वीकेंड में मैं सबका व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करूंगा, और ये हफ्ता बहुत अनबिलीवेबल था। ओके, मैं एक नया मेंबर मेरे फैमिली को ज्वाइन किया है, और बहुत सारा समय वीकॉन की तैयारियों में जा रहे हैं दोस्तों। और मैंने अपने मेंटर दातो श्री विजयेश्वरन को वादा किया है उनके विजन के लिए कि इस बार अनबिलीवेबल होने वाला है वीकॉन। अभी सुबह के 4:30 बज रहा है, ओके, और मैं सोया नहीं हूँ, और मैं आपका अपना चीफ, ओके, आपका अपलाइन, डेडिकेटेड, कमिटेड। और ये वेडनेसडे मैसेज मैं कुछ ऐसे चीज़ों पे बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे समझ में आया, ओके, कि बहुत सारे लोग आज के समय में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ओके, और आज का मैसेज इसी चीज़ के बारे में कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे हैंडल करोगे जब उनको आप इनवाइट करते हैं, ओके, और उनका ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ आप सभी से, आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, ओके, उनको क्यूनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो कभी भी QI टावर्स नहीं आए हैं, ओके, वो सिर्फ यही समझते हैं और फील करते हैं जो भी आप उनको बताते हैं। राइट, बस यही है, आप ही क्यूनेट हो, राइट, आप ही कंपनी हो। ओके, तो जब आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं क्यूनेट के साथ आज के दिन में, तो एक बात को समझ जाइए, जो पहला बाधा आपको पार करना है कि आपको 100% विश्वास होना चाहिए बिजनेस के ऊपर। आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं 100% जब तक आप खुद 100% कन्विंस्ड नहीं हो। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस किस लिए है, ये कंपनी किस लिए है, दातो श्री विजयेश्वरन या जापादास का विजन क्या है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। राइट, ये डिसीजन या फिर एक निर्णय के बारे में नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग ने ये निर्णय लिया था कि उनको बिजनेस को बिल्ड करना है, राइट, थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, और 99% जो सोसाइटी है सब यही चाहते हैं। लेकिन आपको उस चीज़ पे विश्वास करना पड़ेगा जो काम आप कर रहे हो, आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा जब तक आप किसी और को कन्विंस नहीं करते हो। तो आप बोलोगे चीफ मैं एकदम कन्विंस्ड हूँ, मैं एकदम कर सकता हूँ, ओके, बताता हूँ सिचुएशन पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक डाउट, कोई भी इशू नहीं है प्रॉस्पेक्ट के ऊपर, ओके, डाउट हमारे अंदर का इशू है। ओके, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका डाउट है। तो पहला चीज़ आपको समझना जरूरी है कि अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए, उनको साफ कीजिए। कोई भी छोटा मोटा डाउट हो सकता है, फिर जो कोई बेवकूफ़ी वाला सवाल भी हो सकता है, भरा सवाल भी हो सकता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7, काउंसिल कीजिए अपने अपलाइन के साथ, सवाल पूछिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स के पास ऑब्जेक्शंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, नहीं, राइट।
मैक्सिमम डाउट्स जो होते हैं, जो मैं मैनेज करता हूं दिन भर में, ओके, वो प्रोस्पेक्ट्स के डाउट नहीं होते हैं। ओके, वो हमारे डाउट्स होते हैं, हमारे हमारे डाउनलाइंस के डाउट्स होते हैं। ओके, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं। ओके, क्योंकि वो भी इंसान है। ओके, वो भी सेम गूगल पढ़ते हैं, वो भी बहुत सारे प्रेशर में रहते हैं अपने फैमिली के साथ, उनके रिलेटिव्स के पास से। ओके, तो कभी भी इसको बेवजह मत ले लीजिए, कभी भी इसको ऐसे ही मत ले लीजिए। राइट, अपना कन्विक्शन लेवल, बिलीफ लेवल जो है आपके, जो लीडर्स के, आपके डाउनलाइंस के, जो कि उसको आसानी से मत ले लीजिए। ओके, बेवजह मत ले लीजिए। एक कभी ना कभी बैठिए अपने डाउनलाइन के साथ 90 दिन के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर, और उनको पूछिए कि क्या आपका कोई सवाल है, क्या ऐसा कुछ सवाल है आपके मन के अंदर। मैंने देखा है दातोश्री विजयेश्वरन ने हर बार इस चीज़ को सॉल्व किया। मैंने देखा है वीकॉन में, जब उन्होंने अपना सेशंस को खत्म कर दिया और वो अपने वो मुझे आप मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि पद्मन, आई वांट Q&A, क्वेश्चन आंसर, मैं आंसर करना चाहता हूँ लोगों का, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बंदा का अगर डाउट होगा तो 1000 लोगों का सेम डाउट होगा, मैं ये गारंटी करता हूँ। और आप उनको सवाल, उन पे सवाल नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे इंडस्ट्री में हैं, हम ऐसे एज में हैं कि बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, गलत न्यूज़, फेक न्यूज़, और पेंडेमिक लेवल में होते हैं गलत न्यूज़, और लोग आसानी पे इन पे विश्वास भी कर सकते हैं। राइट, और कंसिस्टेंटली आपको एक काम करना है। ओके, कि जितना ज़्यादा आपके लीडर्स जब बोलते हैं कि नहीं, वी आर अप्लायंस में आपके साथ हूँ, हम आपके लिए मर भी सकते हैं, ये सबसे बेस्ट कंपनी है। ओके, ओके, लेकिन फिर भी उनको डाउट हो सकता है, उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उनके अंदर इश्यूज भी हो सकता है। ऑलराइट, राइट, तो हमेशा हमेशा अपने लीडरशिप में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एक उनको अलाउ कीजिए कि वो अपना सवाल पूछ सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, कभी कभी हम इतना हैमर करते हैं कि नहीं, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ये आपका ज़िंदगी है, शट अप एंड डू इट, आपको कुछ सोचना नहीं है। आप बहुत पुश कर रहे हैं उनके डाउट्स को, वो फिर से वापस आएंगे उनके डाउट्स। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ओकेजनली सवाल आना लाजमी है। और कोई बात नहीं, अगर आपको कभी कभी डाउट हो या फिर आपको डर लगे या फिर आप अपना सोचे कि सारा फ्यूचर मैंने इस इंडस्ट्री, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर ये ग्रेट कंपनी क्यूनेट पे लगा दिया है। राइट, या फिर कभी कभी आप सक्सेस स्टोरी भी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे स्टोरी भी सुनते हैं जो बड़ा नहीं कर पाए इस बिजनेस में, तो कोई बात नहीं कि आपको डाउट हो या फिर कभी आपको डर लगे। ओके, लेकिन जब तक आप वो सिचुएशन में या फिर वो अनसर्टेनिटी या फिर वो डर के सहारे रहे, ओके, वो आपको एक इनइफेक्टिव नेटवर्कर बना देता है। ओके, क्योंकि जो भी छोटा मोटा डाउट भी हो आपके दिमाग में, ओके, मुझे याद है कभी एक वीकॉन में एक बंदा आया था, और जब मैं बुक साइन कर रहा था और वो मेरे पास आए और वो मुझे बोले कि चीफ, आपको पता है कि मेरा एक डाउट है कि दातोश्री विजयेश्वरन, मुझे हमेशा लगता था कि दातोश्री विजयेश्वरन सच में है कि नहीं है, लेकिन जब मैं वीकॉन में आया और मैं जब उनको टच किया और उनको देखा, और मैं समझ गया कि मैं, मेरा सारा डाउट एकदम खत्म हो गया, और मैं बोलता हूँ कि मैं अनबिलेबल हो गया हूँ, और मैं भी बहुत बड़ा करने वाला हूँ बिजनेस में जब मैं वापस जाऊँगा। राइट, और मैं सोच रहा था कि क्या ये बंदा मजाक कर रहा है ओके, या फिर शायद वो बस बोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन मुझे समझ में आया कि एक्चुअली वो सच है। राइट, ओके, मैं जब मलेशिया बिल्ड कर रहा था और मैं कभी हांगकांग नहीं गया, ओके, और मैं हमेशा दातोश्री को बोलता था कि हांगकांग ऑफिस कहाँ पे है, कौन सा फ्लोर में है। वो बोले कि शटअप, फ्लाइट में चढ़ो और आओ यहाँ पे, ओके, टच करो बिल्डिंग को। क्योंकि जब आप एक छोटा सा ड्रॉप, मतलब डाउट भी रहा आपके दिमाग में, ओके, आप कभी भी इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो मैं हांगकांग गया, वहाँ पे ऑफिस को टच किया, उसको फील किया सेंटर प्लाजा में, ओके, और फिर मैं वापस गया, और जब मैं वापस गया अपने डाउनलाइन के पास गया और बोला कि ये देखो ऑफिस वहाँ पे भी है, चलो बिल्ड करते हैं बड़ा बिजनेस। राइट, तो कभी भी इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए। राइट, तो पहला चीज़ अगर मैं बोलूँ, ओके, कि जब आपको अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाना है या फिर अपने प्रॉस्पेक्ट को हैंडल करना है, तो सबसे पहले आप खुद सर्टेन या फिर 100% आपके दिमाग से डाउट चले जाना चाहिए, आपका कन्विक्शन 100% होना चाहिए, आपका विश्वास 100% होना चाहिए, हर चीज़ आपके अंदर 100% होना चाहिए। 99% भी अगर हुआ तो भी 1% डाउट है, ओके, वैसा नहीं चलेगा। कभी भी उस चीज़ को रहने मत दीजिए दिमाग में। आप प्रोस्पेक्ट से डील कर रहे हो, वो है कौन, वो आप ही के बीच में से हैं। राइट, वो आप ही के साथ रहते हैं। राइट, और आप अभी उनको अप्रोच कर रहे हो, आप उनको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, उनको इन्वाइट कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए, 1-on-1 ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए जूम पे। ओके, कभी भी ऐसे एक्सपेक्ट मत कीजिए या फिर ऐसा सोचिए मत कि कि वो प्लान में आते यहाँ बोलेंगे। आपसे मिलने से पहले वो उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन जा चुका है अननेसेसरी का। ओके, जब तक वो आपसे मिले नहीं थे उससे पहले ही, तो कैसे हाँ बोलेंगे वो तुरंत डायरेक्ट। तो मेरा अप्रोच क्या रहता है प्रोस्पेक्ट के साथ कि हमेशा उनको अंदर खींचने के लिए, ओके, कभी भी उनके पास पहुंची मत और बैंग 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 और सारा इन्फॉर्मेशन, ब्रोशर, बेस्ट कंपनी, शटअप, 2 मिनट्स, चलो साइन अप करते हैं, दिस दैट प्रेजेंटेशन, ये प्रोडक्ट्स है, ये वो, इतना सारा इन्फॉर्मेशन का जरूरत नहीं है। वो हाँ बोल भी सकते हैं, राइट, वो शायद एक प्रोडक्ट खरीद भी लें, लेकिन वो कभी भी बिल्ड नहीं करेंगे बिजनेस। तो एकमात्र रूल है अगर मैं बोलूँ आप सबसे, कि जो प्रोस्पेक्ट को आपको खींचना पड़ेगा अंदर। राइट, और बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसा करते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, कि वो
धकेल देते हैं प्रॉस्पेक्ट को अपने से दूर, ना कि अपने पास खींचते हैं उन्हें। राइट? आपको सवाल करना है, गोल्डन रूल यही है। ओके, दिखाइए कि आप इंसान हैं, आप एक रोबोट नहीं है। ओके, ताकि बस एक डील को बस क्लोज करना है, ऐसा नहीं। इतना डिस्परेशन मत करिए। आपको बीवीज तो मिल जाएगा, लेकिन आपका नेटवर्कर चला जाएगा। बस बीवीज नहीं चाहिए। ओके, हमें नेटवर्कर चाहिए। इसमें ये इसका यूज क्या है? आप सारी जिंदगी बीवीज के पीछे पड़े रहोगे। हम यहाँ पे सिर्फ बीवीज के पीछे नहीं है, हम यहाँ पे नेटवर्कर्स की तलाश में हैं। हमें स्विच ऑन डाउनलाइंस चाहिए, हमें स्विच ऑन नेटवर्कर्स चाहिए जो स्विच ऑन नेटवर्क बनाए, ताकि एक दिन आप घर में बैठे और आप मैक्स आउट कर सके। राइट? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो उनको खींचिए अपने पास। ओके, ना कि उनको धकेलना है। ट्रस्ट के बारे में भूल जाइए, या फिर बड़े बड़े वर्ड्स को भूल जाइए। बस उनको कंफर्टेबल करिए। राइट? जितना ज़्यादा वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप उनके बारे में सवाल करिए। ओके, सब लोग को अच्छा लगता है जब उनको इंपॉर्टेंट फील कराया जाए। राइट? हमेशा उनको अच्छा लगेगा कि उनके बारे में बातें हो, ना कि आपके बारे में। ऑलराइट? अपने बारे में बातें मत करिए, आप प्रॉस्पेक्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हो जो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो सिंसियरली आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उनका ख्याल रखते हो, और आपको ये सोचना भी पड़ेगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर प्रेजेंटेशन जो दिखाते हैं हम लोग, हम अपने दिल से दिखाना चाहिए, बस बीवी के लिए नहीं। हमें उस इंसान का ज़िंदगी बदलना है। राइट? हम चाहते हैं कि उस पर्सन को एज एक विजडम या फिर एक पैशन को हम लोग लेके जाए दातोश्री विजयेश्वरन जापादास बिस्मार्क के सामने। राइट? आप चाहते हो कि उन्हें एक अलग दुनिया पे ले जाओ, उनको खींचिए मत ताकि वो चिल्लाने लगे। राइट? उनको इनवाइट कीजिए कि मैं आपके घर आ सकता हूँ। राइट? ओके, पहली बात को समझिए, प्रॉस्पेक्ट को समझिए पहले। फोर्स मत करिए कि वो आपको समझे। राइट? हमेशा हमेशा सब लोग रेडी नहीं रहेंगे कि वो अपना क्रेडिट कार्ड दे दे या फिर बड़ा अमाउंट दे दे आपको तुरंत। राइट? आप चाहते हैं कि अगर वो सही डिसीजन ले, एक सही इमोशन के साथ, एक सही एटीट्यूड के साथ, एक सही विश्वास के साथ, या फिर एक सही कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ, तभी आपको नेटवर्कर मिलेगा। राइट? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? राइट? क्योंकि अगर आप दौड़ रहे हैं उनके पीछे, बीवीज के पीछे, राइट, तो जिंदगी भर आपको बीवीज के पीछे दौड़ना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्कर्स के पीछे भागोगे, तब आप रिटायर कर जाओगे जल्दी के मिनट में। राइट? और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको बहुत तुरंत मिलेगा। राइट? और दूसरा चीज़ अगर मैं बोलूँ, वो होता है प्रेजेंटेशन। राइट? बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत करिए, बहुत कम इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए। बस जितना चाहिए उतना दीजिए। ओके, ऐसा चीज़ें मत बोलिए जो कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। राइट? ओके, प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से। ओके, शेयर कीजिए उनको कि कितना अमेजिंग प्रोडक्ट्स है हमारे पास अनबिलीवेबल प्रोडक्ट्स हैं। राइट? उनको बोलिए कि आपका एक्सपीरियंस बोलिए जो आपका प्रोडक्ट्स का, हमारे कंपनसेशन प्लान के बारे में बताइए, हमारे पोटेंशियल के बारे में बताइए। ओके, जो सच्चाई है, जो कि वो कमा सकते हैं, आप बताइए उनको कि कमिटमेंट और हार्डवर्क चाहिए, लेकिन आप रहोगे उनको गाइड करने के लिए। उनको बोलिए क्रेडिबिलिटी है हमारे कंपनी के बारे में, हर चीज़ बताइए उनको। राइट? लेकिन बहुत ज़्यादा मत बताइए, फिर बहुत कम भी मत बताइए। राइट? बहुत जल्दबाजी मत करिए, बहुत आराम से ही मत बनाइए। एक बैलेंस खोजिए। राइट? और उनको बताइए उनका बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से और उनके आंखों को देख के कि क्या वो कंफर्टेबल है कि नहीं। राइट? उनका आपके प्रेजेंटेशन से। राइट? और जिस वक्त मैं समझ जाता हूँ कि प्रॉस्पेक्ट कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं रुक जाता हूँ। राइट? और मैं पूछता हूँ कि व्हाट्सअप ब्रो, ओके, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, कोई सवाल है आपका, कोई कंसर्न है आपका? ओके, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, वो बोलते हैं ऑनेस्टली मैं आपका कंपनी के बारे में ऑनलाइन पढ़ा। ओके, फैंटास्टिक, मैं वेट कर रहा था कि कब आप इस चीज़ के बारे में पूछोगे मुझे, और मैं रुक जाता हूँ। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि चलिए आपने क्या पढ़ा ऑनलाइन में, मैं बेस्ट करूँगा, आप अपना बेस्ट दूंगा कि आपके सवालों का आंसर करूँ। ओके, लेकिन अल्टीमेटली आपका निर्णय होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अपना वर्जन अगर बोलो जो सच्चाई है, राइट, आपने शायद सुना होगा जो वर्जन जो रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट ने बनाया था, या फिर ऑनलाइन जो भी पढ़ा है, कोई बात नहीं इसमें। राइट? मैं इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, फिर जो भी चैलेंजेस मैं फेस करता हूँ वो सब कुछ बताता हूँ, और 24 साल के बाद भी हम खड़े हैं ये बताता हूँ मैं। हम लोग मैनचेस्टर सिटी के साथ पार्टनरशिप में 11 साल हो गया, हमारा टावर है मलेशिया में, हमारा यूनिवर्सिटी है मलेशिया में, हमारे पास होटल से सारे दुनिया में। ओके, और बस सोचिए एक बार, एक मिनट के लिए, कि 24 साल से हम यहाँ पे हैं। राइट? क्या आपको लगता है अगर हम कुछ गलत करेंगे तो 24 साल तक हम लोग यहीं पे रहते? राइट? आपको लगता है अगर हमारा इरादा गलत होगा या फिर हमारे फाउंडर्स का इरादा गलत होता तो 24 साल से हम यहाँ पे टिके रहते? राइट? और 40 ऑफिसेस, लाखों करोड़ों डाउनलाइन से सारी दुनिया में। तो चलिए बात करते हैं। राइट? क्या और आपको परेशान कर रहा है? क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जिस मोमेंट वो आपको कंफर्टेबल लगेगा तो वो सवाल का आंसर करेगा, तो फिर डेफिनेटली आप सारे सवाल का जब आंसर करोगे तो उसको कंफर्टेबल लगेंगे। राइट? और मैक्सिमम 10 ऑब्जेक्शंस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। राइट? बस अलग अलग स्टाइल, अलग लैंग्वेजेस में पूछते हैं लोग। अगर आप सही से ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, जो कि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में मैं बोल चुका हूँ, फील, फेल्ट, फाउंड। मुझे पता है आपको क्या फील हो रहा है, मुझे भी एक्जैक्टली सेम फील हो रहा था, लेकिन मुझे क्या मिला? ओके,
आपसे मेरी बातें समझ रहे हैं, राइट? उनको कंफर्टेबल करिए, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करिए अपने विश्वास के साथ, राइट? उनके ऑब्जेक्शंस का कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिए, अपने अपने दिल से, राइट? हैंडल कीजिए उनके ऑब्जेक्शंस, डाउट्स, ओके, बहुत आराम से, राइट? उनको अपने दिमाग में मत जाने दीजिए। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आपको ऐसे सवाल सवाल कभी-कभी पूछते हैं, और लेकिन उनके दिमाग में ऑलरेडी रहता है कि नहीं, मना ही करूँगा मैं, राइट? बट कैसे मना करेंगे वो नहीं पता है, राइट? और कभी आपको सेंस हो जाता है कि हाँ, वो मना जब वो मना करना चाहते हैं, आपको पता चल जाता है, तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ उनसे कि कोई प्रेशर नहीं है आप पे, राइट? मुझे पता है, मैंने आपको बोला था कि मैंने बहुत कुछ बोला, राइट? मुझे पता है आपको क्या फ़ील हो रहा है, ओके? कुछ सवाल मैं और आंसर दूँगा, और जब जब अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप मुझे आंसर दीजिए, या फिर आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं है, राइट? कि आप अपना क्रेडिट कार्ड अभी डालिए, या फिर वो निर्णय लेना है कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो चलिए कुछ और बातें करते हैं, राइट? क्योंकि अगर मैं प्रेशर करता हूं उनको साइन अप करने के लिए बिजनेस में, तो मैं एक नेटवर्कर को खो दूंगा, मुझे बस बीवी मिलेगा, राइट? मैं यहाँ पे सिर्फ बीवी लेने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ डुप्लीकेट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए नेटवर्कर को। दातो श्री विजयेश्वरन के वॉरियर्स को बिल्ड करना है, जो उन्होंने 24 साल तक किया है, राइट? तो याद रखिए, आपके जो प्रोस्पेक्ट है, राइट, अगर वो बोलते हैं कि आप लीगल इलीगल है, हमारे पास वीडियोस है, हमारे पास इतना कुछ दिखाने के लिए, लेकिन उतना दिखाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, राइट? बस उतना ही दिखाइए ताकि वो कंफर्टेबली आपका बात सुने, राइट? और रुक जाइए और पूछने दीजिए उनको दूसरा सवाल, राइट? और मैं आज नेटवर्कर के हिसाब से बोलता हूँ कि मुझे बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं इंटरनेट में, नेटवर्क मार्केटिंग, क्रिप्टो, बहुत सारे चीज़ें हैं जो घूम रहे हैं इंटरनेट में, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि हमें थोड़ा सा पेशेंस होना ज़रूरी है, राइट? थोड़ा आराम से बात करना है प्रेजेंटेशन में, राइट? हमें पेशेंस रखना पड़ेगा अपने प्रॉस्पेक्ट के ऊपर। अगर वो बोलते हैं हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ही तलवार और तेज होगी, राइट? ओके, वो आपको ही एक अच्छा नेटवर्कर बनाएगा, राइट? बस हैंडल नहीं करना है कि नेटवर्कर को, आप सबको हैंडल कर सकते हो अगर आपको रिजेक्शन मिलेगा तो, लेकिन अल्टीमेटली याद रखिए, वो कभी भी आपको समझ नहीं पाएंगे, आपका दिमाग को नहीं समझ पाएंगे इस मोमेंट में। वो कभी भी आपको समझ नहीं पाएंगे क्यूनेट को कि कितना सुंदर बिजनेस है या फिर कितना अमेजिंग बिजनेस है, राइट? उनको समय लगेगा आप तक पहुंचने के लिए, राइट? आपका काम यही रहेगा कि आप उनको कंफर्टेबल करो और उनको वहां तक लेके जाओ जब तक वो उनको क्लिक ना मिले, और उनको कंफर्टेबल बनाइए, उनको सच 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 बताइए, अपना दिल दिखाइए, अपना सुंदर जर्नी बताइए बिजनेस में। ज़्यादा बेचिए मत, कम भी मत बेचिए, राइट? प्रोस्पेक्ट्स कोई पागल नहीं है, ओके? वो मोरॉन्स नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, उनके दिमाग में बहुत कुछ है, उनको पता है क्या क्या चल रहा है सारे दुनिया में, राइट? जो कि ईजी होगा उनको समझने के लिए, राइट? कि आपके पास एक ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में, राइट? और हर प्रोस्पेक्ट, अगर मैं बोलूँ, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ओके? कि आप उनको साइन अप करो और एक बहुत बड़ा नेटवर्कर बनाओ उनको, राइट? तो उनको उसको वेस्ट मत करिए, ओके? उसको व्यर्थ जाने मत दीजिए, राइट? और अनसर्टेनिटीज के साथ या फिर एग्रेशन के साथ, जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं, जल्दी समझाना है आपको, ऐसा नहीं। हर प्रेजेंटेशन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप खोज सकते हो अरुण, अदली, डेविड, सती, दातो और दातो श्री विजयेश्वरन, जापा, राइट? वेस्ट मत करिए अपना मौका, राइट? प्रिपेयर रहिए, ओके? आपको डिग्री या पीएचडी नहीं होना चाहिए प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, आपको बस एक एम्प्टी कप होना चाहिए और आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो किसी को भी। और अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ आप सभी से, ओके, बिजनेस अपने दिल से करिए दोस्तों, राइट? और डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे, राइट? मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से। लव यू गाइस, मिलता हूँ आप सभी से वीक ऑन में।